जिला में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की हालत बद से बदतर हो गई है। इसके लिए कांग्रेस के सदर विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार है। इन नेताओं के कारण चंबा करीब 25 साल पीछे हो गया है। चंबा में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जयसिंह ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए यह आरोप लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि चंबा में HRTC परिवहन निगम के पास न तो नई बसें हैं और न ही पुरानी बसों को ठीक करने के कोई प्रबंध है। हैरानी की बात है कि चंबा से दूसरे जिला के लिए दूसरे डिपो की बसों को चलाया जा रहा है। आज का विषय जो है एक महत्वपूर्ण विषय है, चंबा से संबंध रखता है। आपको जैसे जानकारी है कि जिला चंबा में चंबा विधानसभा क्षेत्र में सबसे पुराना जो HRTC का डिपो है वो जिला चंबा और चंबा विधानसभा क्षेत्र में है। और चंबा HRTC डिपो का जो इस टाइम हालत है बद से बदतर होती जा रही है। माननीय सदर विधायक श्रीमान नीरज नैयर जी हमारे सदर के विधायक हैं और भटियात के विधायक हमारे माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और इन दोनों कांग्रेसी नेताओं की लापरवाही और निकम्मेपन की वजह से आज चंबा डिपो जो है पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने सरकार से मिलकर सरकार ने क्या षड्यंत्र रचा कि जो हमारे सरकार के जो सरकारी रूट हैं, और ये षड्यंत्र आप समझने की कोशिश करेंगे। हमारे चंबा की देवतुल्य जनता है 6.5 लाख। मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि इस बात को आप समझे कि सरकार ने किस तरह एक सरकारी डिपो को प्राइवेट हाथों में देने के लिए कैसे षड्यंत्र रचा है, उसकी मैं थोड़ी सी झलक आपको बताना चाहता हूं कि जैसे चंबा में 161 रूट हैं, तो आज से पहले 26 रूट जो है RM चंबा उस टाइम के, और अब डिप्टी डिवीजन मैनेजर चंबा ने 26 रूट जो है पहले ही प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिए हैं। और चंबा में 161 रूट हैं। और आपको एक और जानकारी दे रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 41 रूटों की और सूची जो है चंबा डिप्टी डिवीजनल मैनेजर के पास भेज दी हुई है। और वो 41 रूट भी जो है अब प्राइवेट के हाथों में जाने वाले हैं। और हमारे विधायक साहब को, माननीय सदर विधायक साहब को ये जानकारी नहीं है, और हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान कुलदीप सिंह पठानिया जी को भी इसकी जानकारी नहीं है। बातें तो ये दोनों नेता जो है बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं, बड़े झान की बातें करती हैं कि हम चंबा में ये कर रहे हैं, चंबा जिला में हम वो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर इनकी प्रोग्रेस जो है जीरो है। अब आप बोल रहे होंगे भाई कैसे प्रोग्रेस जीरो है। हमारी जो चंबा की HRTC है उसके 2 रूट, महत्वपूर्ण 2 रूट, चंबा मंडी जो बाया पठानकोट होके जाता था, जो सुबह 5:30 बजे की बस है, वो अब किसको दे दी है? आप सोच रहे हैं कि किसको दी? आप सोचो थोड़ा, अपने चहेते विधायकों की विधानसभा को इन्होंने वो रूट दे दिया। और ये रूट किसको दिया? नगरोटा बगवा क्षेत्र में। अब चंबा की जनता सोचे कि नगरोटा बगवा के विधायक कौन है और किसके चहेते हैं। और इसी तरह दूसरी जो बात है हमारी चंबा से मनाली जो बाया पठानकोट होके जाती है, उस रूट को भी सरकार ने और जो हमारे डिप्टी डिवीजनल मैनेजर हैं उन्होंने क्या किया कि पालमपुर को जो है वो रूट दे दिया।
अब इन दोनों रूटों का हमारे चंबा HRT से कोई संबंध नहीं होगा। आप समझे इस गंभीर बात को। और इसकी जानकारी जो है माननीय विधायक सदर को भी नहीं है और हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको भी इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बातें बड़ी बड़ी करनी है, डींगे बड़ी बड़ी मारनी है। और उन्होंने क्या किया कि चंबा की जनता को विकास के नाम पे जो है ये जो है हमारे ये झुनझुने जो है उन्होंने ये चंबा की जनता को दे दिए। ये चंबा की जनता को माननीय सदर विधायक चंबा श्रीमान नीरज नैयर जी और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान कुलदीप सिंह पठानिया जी ने चंबा की 6.5 लाख जनता को ये झुनझुना जो है बजाने के लिए दे दिया है। अभी आए थे नगर परिषद चंबा का प्रोग्राम था, तो ये जो है 13 अप्रैल 2026 को विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान कुलदीप सिंह पठानिया चंबा की 6.5 लाख जनता को ये झुनझुना बजाने के लिए दे देंगे। तो मैं अपनी जनता से, चंबा की जनता से कि अपील भी करना चाहता हूं कि आप कांग्रेसियों के षड्यंत्र को समझे कि किस तरह ये कांग्रेसी षड्यंत्र कर रहे हैं, किस तरह ये कांग्रेसी नेता अपने चहेतों को लाभ देने के लिए गलत कार्य कर रहे हैं। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान कुलदीप सिंह पठानिया जी, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं और माननीय विधायक श्रीमान नीरज नैयर जी, आपके भी मैं ध्यान में बात लाना चाहता हूं। ये जो आपकी सरकार है जिसके आप नुमाइंदे हैं और आपकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा बनती है, ये जो चंबा का हमारा DDM जो है इसके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और भ्रष्टाचार जो है 40 लाख के ऊपर का है। और भ्रष्टाचार के आरोप किसने लगाए हैं? प्रदेश के जो परिवहन निगम के संघ के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्रीमान शंकर सिंह ठाकुर जी, पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्होंने DDM के ऊपर जो है 40 लाख के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और इसकी शिकायत जो है माननीय पूर्व अध्यक्ष जी ने 1100 नंबर पर भी की है और इंक्वायरी जो है विजिलेंस के दफ्तर में पेंडिंग पड़ी हुई है। और इंक्वायरी आगे क्यों नहीं चल रही है? इंक्वायरी आगे कैसे चलेगी जबकि ये लोग जो हैं सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और आज जो चंबा का डिपू का बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारा सबसे हिमाचल प्रदेश में पुराना डिपू जो है उसका सत्यानाश हो रहा है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि ये जो सरकार है भ्रष्टाचारी अधिकारियों को प्रमोशन देती है और उनके कंधों पर जो है अपने गलत कार्य करवाती है। भ्रष्टाचारी लोग जो हैं, अधिकारी जो हैं चंबा में बैठे हुए हैं, आपको भी जानकारी होगी, उसका भी खुलासा करेंगे कि कौन कौन भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं यहाँ पर। उसकी भी लिस्ट है हमारे पास और किस किस जगह में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो भी लिस्ट हमारे पास है। वो भी आने वाले समय में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं चंबा की जनता को, चंबा की देवतुल्य जनता को एक बात और बताना चाहता हूँ कि माननीय सदर विधायक जी, आपके कारनामे जो हैं अब खुल रहे हैं कि आपने क्या किया है। एक मिनी बस जो है, मिनी बस जो थी हमारी 16 सीटर के करीब जो है, वो भी अब इन्होंने धर्मशाला डिपू को शिफ्ट कर दी है। विनोद जी, 15 सीटेड बस, ये जो आप गुण गा रहे हैं ना जी, अब लोग कांग्रेसी लोग कि हमारे नेता ने ये कर दिया, हमारे नेता ने वो कर दिया, धरातल पर जो है चंबा को बेचने का कार्यक्रम चल रहा है। अंदर खाते चोरी छिपे जो है चल रहा है कि HRTC डिपू को जो है प्राइवेट हाथों में दे और जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। तो मैं ये चीजें आपसे शेयर करना चाहता था। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ माननीय सदर विधायक जी से कि अगर आपसे काम नहीं होता है, एक तो मैं जो बोलता हूँ कि आप निकम्मे और नकारे हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि आप निकम्मे और नकारे नहीं हैं। आपने चंबा को
25 साल जो है पीछे खदेड़ दिया है। चंबा 25 साल जो है पिछड़ गया। इतनी बुरी हालत चंबा में है। अगर मैं गिनती कराने लगूं तो मेरा कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। तो 25 साल जो है चंबा पिछड़ गया है और जिसका जिम्मेवार जो है सदर विधायक चंबा है। तो मैं माननीय सदर विधायक साहब से निवेदन करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा कि आप धरातल पर आए और ये जो आपके चमचे छांटे हैं 4-5 जो आपको घेरे रखते हैं वो आपका बेड़ा गर्क करवा देंगे। और मैं सच बोल रहा हूं कि 2027 में आपकी पक्का जमानत जब्त होगी, निश्चित है ये। अगर आपने अपनी जमानत बचानी है माननीय सदर विधायक नीरज जी, तो ये जो आपके इर्द गिर्द चमचे छांटे हैं ना जी, उनको आप थोड़ा सा साइड लाइन करें और धरातल पर आके जो है काम करें। अन्यथा जो है आपका स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास कि पहला विधायक था जिसकी चंबा की जनता ने जमानत जब्त करवा दी। तो ये बातें मैंने आपसे शेयर करनी थी। तो अगर कोई आपका सवाल होगा तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। किस तरह का भ्रष्टाचार है एचआरटीसी में? एचआरटीसी में ये जो पूर्व प्रधान है, पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिकायत किया है कि जो इनका सामान है या दूसरी चीज़ें हैं वो उसके एवज में जो है इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं 1100 नंबर पर। और उसकी इंक्वायरी जो है विजिलेंस के पास है, वो पेंडिंग रखी है सरकार ने। क्या सामान क्या है मतलब? अब वो तो उनका पूर्व अध्यक्ष हैं, वो ही बताएंगे कि क्या किस तरह का उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन जो है इंक्वायरी विजिलेंस के पास पेंडिंग पड़ी है। और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी पर अगर कोई इल्ज़ाम लग जाए, किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लग जाए, तो सरकार उसको प्रमोशन नहीं देती है, उसको डिमोशन करती है। और ये पहली सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है जिन्होंने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया है और प्रमोशनें दी है।